ये वजह नहीं है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया, अपने टाइटल का दिफा करने में कामयाब हो गया। आज न्यूजीलैंड ने 96 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर ट्रॉफ़ी अपने पास रखी। हर वर्ल्ड कप उनके मुल्क में हो रहा है, हर चीज़ उनके हाथ में चल रही है। दोनों सेमीफाइनल भी वहाँ होंगे, फाइनल भी वहाँ होंगे। लोग बात करते हैं कि हम यहाँ बैठ के रो रहे हैं, हम रो नहीं रहे। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी टीम बड़ा ज़बरदस्त खेली और जीतने में कामयाब हो गई। 3 कंटिन्यू मैचों में कौन सी दुनिया की टीम है जो 250 रन बनाती है? वो आपकी टीम बनाती है, वो किसी और ने नहीं बनाए। तो हम आपको मुबारकबाद देंगे, लेकिन वहीं कुछ सवाल ज़रूर आपके सामने रखेंगे। ये क्रिकेट खेल के लिए रख रहे हैं। देखिए भाई, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी रो रहे हैं या पाकिस्तानियों को कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा वर्ल्ड T20 उसी दिन ख़त्म हो गया था जब हमने श्रीलंका को 147 रन पर नहीं रोका था। हमारा तो वर्ल्ड T20 ख़त्म हो गया था। अब बात हम कर रहे हैं क्रिकेट की, खेल की बात कर रहे हैं। कुछ सवालात ऐसे हैं कि जिनका जवाब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और BCCI को देना चाहिए। लोग कहीं ना कहीं कोई कंट्रोवर्सी आपके साथ क्यों लेकर आते हैं? आप इंडिया के साथ ही क्यों आती है, किसी और के साथ क्यों नहीं आती? अभी इसी वर्ल्ड T20 में जिन टीमों ने पार्टिसिपेट किया और जो लोग बात करते हैं कि इंडिया का एक ख़ास फेवर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को दिखाई देता है, आज भी बिग 3 कायम है। इंग्लैंड की टीम को फ़्लाइट मिल जाती है, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ की टीम को फ़्लाइट नहीं मिलती। इस पर माइकल वॉन, जिनकी टीम चली जाती है, इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, सबको एक आंख से तो देखो। फिर क्विंटन डी कॉक, जनूबी अफ्रीका के बैटर जो इंडिया में मौजूद हैं, ऐसा लग रहा है उनको वहीं IPL भी खिला देंगे ये लोग कि भाई आप जाके क्या करोगे। वो वहाँ पर भी बैठ के कह रहे हैं कि भाई हमें तो सुबह पता चला कि हम अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे कि ICC हमारे अरेंजमेंट करेगा, पता चला इंग्लैंड की टीम उड़ के चली गई। ये फेवर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब एक चीज़ मैं अपने तमाम नाजरीन के सामने रखूँगा, इंडिया की टीम ने 250 रन 3 दफ़ा बनाए। इंडिया ने आपको पता है कितने छक्के लगाए इस वर्ल्ड T20 में? 106 छक्के लगाए, 106 छक्के। दूसरे नंबर पर टीम मुझे वेस्ट इंडीज़ दिखाई देती है जिसके 76 छक्के, 30 छक्के कम है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। 36 कभी कभी वर्ल्ड T20 में कोई टीम जीतती थी वो 30 छक्के लगाया करती थी, लेकिन 30 छक्कों का पहली और दूसरे नंबर की टीम में फ़र्क है। तीसरे नंबर पर बात 72 साउथ अफ्रीका। लोग बात ये कर रहे हैं आपके बैट ही अलग है। भानु का आपने देखा होगा, राजा पक्ष श्रीलंकन क्रिकेटर है, उन्होंने 2022 में ये बात कह दी थी और आज ये बात हर जगह चलती हुई दिखाई दे रही है कि इंडिया का मिस टाइम भी हो वो भी छक्का हो रहा होता है। इंडिया का ज़रा सा टाइम हो जाए तो वो 90 मीटर का छक्का है। बाकी अगर हम बात कर रहे थे कि हमारे प्लेयर इतने तगड़े नहीं है, साहबजादा फरहान तगड़े हैं, फ़खर तगड़े हैं, तो वो देखें मार लेते हैं। बाकी साइम को देखें, बाबर को देखें, सलमान को देखें, तो अभिषेक शर्मा कौन सा मुझे इतना पावरफुल दिखाई देता है कि जिस तरीके का पावर मैं देखता हूँ साहबजादा फरहान में, या मुझे ईशान किशन कौन सा इतना पावरफुल दिखाई देता है, संजू सैमसन मुझे ऐसा कौन सा तगड़ा दिखाई देता है, तिलक वर्मा उनका एक तगड़ा प्लेयर नीचे आ रहा होता है, ज़रा जानदार लग रहा होता है। उसके बावजूद इंडिया इतने बड़े डिफरेंस के साथ छक्के लगा रहा है। तो लोग अगर बात कर रहे हैं कि ये बैट कोई दूसरा ख़रीद भी नहीं सकता, जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा कि इंडिया के बैट दुनिया से अलग हैं जिनसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, फार फार सुपीरियर। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ सब ले भी नहीं सकते ये बैट। ये क्या बात है कि लोग ले भी नहीं सकते? क्या ये बैट सिर्फ इंडिया के लिए बनते हैं और किसी के लिए नहीं बनते? हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी बात करेंगे तो आपको शायद बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये सारी दुनिया बात कर रही है, इसलिए आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। क्रिकेट खेल होगा तो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी होगी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी होगी। ये क्रिकेट खेल ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आप ट्रॉफी ला के रखें और उठा के ले जाएं। हेटमायर का एज सबको, दुनिया को, आप खुद बातें कर रहे थे कि उसको आउट दे दिया, वो क्वार्टर फाइनल था। इंडिया अगर हार जाए तो बाहर हो जाए, फिर सेमीफाइनल में जहाँ रन चेस हो रहे थे वहाँ पे बॉल चेंज हो गई, 250 रन चेस हो रहे थे तो बॉल चेंज हो गई। तो लोग बातें करते हैं आपके हवाले से कि वो, मैं कहता हूँ ना बार बार के अपनी बस्ती होती है, सारे चमचे आपके दिखाई दे रहे होते हैं और आपने जैसे चाकू छुरियाँ पकड़ी हुई हैं हाथ के अंदर के, टेक्नोलॉजी भी आपकी दिखाई दे रही है, आपके अंपायर भी दिखाई दे रहे हैं, मैच रेफरी की सपोर्ट भी आपको जारी होती है, वाइडें भी आपकी नहीं दी जाती हैं, दूसरों की दे दी जाती है। तो इस तरह आपकी टीम अच्छी है, नंबर 1 भी हैं आप, बिल्कुल है, लेकिन कहीं ना कहीं तो देखें, आप खेल को बचाएं। आपको बहुत मुबारक हो, आप वर्ल्ड T20 का दिफा करने में कामयाब हुए, लेकिन खेल को भी बचा लें। सिर्फ आपकी जीत ही रहेगी तो फिर ये क्रिकेट की जीत नहीं होगी, ये सिर्फ इंडिया की जीत होगी। पहले तो इंडिया को बहुत बहुत मुबारक, वो जीतने में कामयाब हुए, लेकिन हर वर्ल्ड T20 वो जीत कर जाएँ
उन्हीं के साथ कंट्रोवर्सी कासिम क्यों बनती है? मैं बहुत अच्छा संजू सैमसन, वेरी वेल प्लेड, लेकिन मैं उनकी देखता हूं तो वो टाइम करते हैं तो बाहर चला जाता है, दुनिया मार रही है जान लगा के तो भी वो अंदर चला जाता है। तो ये क्या है? कोई बैट की जो बात है कहीं ना कहीं आपको साउंड, एज ए बैटर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ साउंड देती है आपको? छक्के तो नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा छक्के कंपेयर टू सेकंड प्लेस। तगड़े हैं वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इनसे कहीं ज्यादा तगड़े। बहुत ज्यादा फर्क है। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं ना, ये अजीब लगता है। ये जो हम बात कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी जो नज़र आता है लेकिन बार बार नज़र आता है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो है टैलेंटेड टीम, बहुत अच्छी टीम है वो। उनकी परफॉर्मेंस आज भी बहुत ज़बरदस्त था। और उनको बाकी खेलना नहीं जानते आप ये कह रहे हैं कि जो 76 छक्के लगा रहे हैं वो 106 लगा रहे हैं। मैं पॉइंट ये बना रहा हूँ, अब बनाने जाऊँगा कि लेकिन कंट्रोवर्सी क्लियरली नज़र आ रहा है, नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तानीज। क्योंकि जब हम कहते हैं ना तो फिर ज़रूर ऐसे लगता है कि हम बस हमें गुस्सा आ रहा है कि वो जीत गए और हमें तकलीफ़ हो रहा है कि वो जीत गए। ऑनेस्ट की बात है, जो खेलता अच्छा उनको वो जो डिज़र्व करता है जीतने। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि क्रिकेट के अंदर ऐसे ही होनी चाहिए, मे द बेस्ट टीम विन। हम हर बंदा चाहता है कि हम अपनी टीम जीत जाए, लेकिन डजंट ऑलवेज हैपन, ये स्पोर्ट है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी नज़र आता है बार बार हर टूर्नामेंट के अंदर, पिचेस को कभी चेंज हो रहा है। पैट कमिंस वहाँ पर देखो, अभी ये भी वायरल चल रहा था कि सेंटनर भी वहाँ खड़ा करके पिक्चर ले रहा है पिच का, क्योंकि वो डर रहे हैं कि ये पिच ना चेंज कर ले। ये नहीं होनी चाहिए। जो हिटमायर का डिसीजन था, मैं उसको देख के हैरान हो गया हूँ कि ये कैसे आपने आउट दिया। बॉल चेंज, सारे जो आप बातें कर रहे हैं, लेकिन पिछले वर्ल्ड कप्स के अंदर भी जो कैच हुआ था फाइनल के अंदर, वो भी थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल था। तो कॉन्ट्रोवर्सी नज़र आ रहा है और होनी भी नहीं चाहिए। अगर जीतना है तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में जीतनी चाहिए, किसी का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होनी चाहिए। और अब मुझे लग रहा है इंडिया को आईसीसी टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो दूसरे मुल्कों को क्यों नहीं मिल रहा? वाई वी नॉट सीइंग इक्वल अपॉर्चुनिटी? एक अब इंडिया में हो गया, अब उनको थोड़ा सा देर वेट करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा है और पावर है, ऐसे लगता है कि वो अपनी मर्ज़ी से क्रिकेट चला रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये होनी नहीं चाहिए, क्रिकेट को ख़राब कर देगा। तो हम सारे दुनिया प्यार करते हैं क्रिकेट से, और हम देखने जाते हैं कि हर फेयर इक्वल प्लेटफॉर्म में खेले। और जब इंडिया अभी जीत रहा है, लग रहा है कि वो थोड़ा सा अपना मैनिपुलेशन लेकर आ रहे हैं। लेकिन अदरवाइज क्या टीम है इनका नसीम भाई,